आज मेरा विषय है औरतों के उन खतरनाक कामों के जिनके बारे में संभवतः आपने सुना ना होगा या सोचा भी ना होगा। डी माइनर्स के रूप में काम करना, माइंस यानी बारूदी सुरंग या ऐसे बॉम्ब जो छुपा कर रखे जाते हैं, सड़क के किनारे हो, जमीन में हो, जमीन के बाहर हो, घरों के बाहर हो, खास जगहों पे। आप सुनते होंगे, भारत के हैं तो आप सुनते होंगे कि कई जगह भारत में भी माइंस से फौजी जो गाड़ी जाती है यदि टकरा जाती है और विस्फोट होता है तो उसमें दर्जनों लोग मारे जाते हैं। इराक में खासकर यह समस्या भयानक है। वहाँ पे 1800 किलोमीटर स्क्वायर, आप अंदाज़ा लगा सकते, इतने बड़े भूभाग में जो नॉर्थ इराक में है, वह पूरा का पूरा इतना अनसेफ है क्योंकि वहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में माइंस लगाए गए हैं। यह उस समय से है जबकि ईरान इराक वॉर हुआ 1980 में, गल्फ वॉर हुआ, अमेरिका ने आक्रमण किया 2003 में, काफ़ी समय तक वो टिके रहे। फिर 2014 में जब ये सब चले गए तो ISIS के लड़ाकों ने आके इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया और इन सब ने माइंस का इस्तेमाल किया। एक कहावत है कि 1 वर्ष लड़ाई हो तो माइंस हटाने में तकरीबन 4 वर्ष लग जाते हैं और इराक में तो 10 वर्ष तक युद्ध हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूं उस जगह का नाम सिरजार है। वहां पहाड़ी भी भरे पड़े हैं और वहां पे यजीदीज नामक एक प्रजाति रहती है जो पूरे विश्व भर में 10 लाख के आसपास ही है। हालांकि मुख्य रूप से इराक के इसी क्षेत्र में है और यह कभी दूसरों की गुलामी स्वीकार नहीं करते। आपने इनकी औरतों का और लड़कियों का फोटो देखा होगा, गन के साथ लड़ते हुए, साथ बच्चे के साथ बंदूक भी है। खैर, जब ISIS वहां पर आया तो उन्होंने बड़ी कहर ढाई। 5000 से अधिक यजीदीज की इन्होंने हत्या कर दी। 7000 से अधिक लड़कियों, स्त्रियों का अपहरण कर इन्हें सेक्स स्लेव्स की तरह बेच दिया। 40,000 से अधिक यजीदीज भाग के पहाड़ों में चले गए। बाद में जब ये ISIS अंततः इराकी आर्मी द्वारा हारा, ये सब जो बचे थे सो वापस आए और इन्होंने फिर से ठानी कि हम अपनी जगह को फिर से बनाएंगे। इराक सरकार की मदद से इन्होंने एक टारगेट रखा कि 2028 तक, या टारगेट 20 में रखा गया है, यानी 8 वर्षों में हम इस अपने एरिया को पूरा सुरक्षित करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना भयावह काम है, कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। और 2020 में इन्होंने कुल 15 स्क्वायर किलोमीटर का ही काम कर सके ये लोग। इसके बाद से यहाँ की औरतों ने वॉलंटियर किया, कुछ ने मुफ्त में, कुछ मजबूरी में, जिन्हें काम नहीं मिल रहा रोजगार की तरह। शुरू में विरोध हुआ, वहाँ के लोग हंसे, परिवार के लोग हंसे कि ये औरतों का काम नहीं है, लेकिन इन्होंने ठान ली तो ठान ली। 40 दिनों की ही ट्रेनिंग में और उन इक्विपमेंट का कैसे इस्तेमाल करें जिसके साथ इन्हें उस एरिया में जाना था, इन्होंने सीखा। सुबह में 5 बजे उठ के जाती हैं, हेडक्वार्टर जाती हैं, 2 बजे तक काम करती हैं। इस बीच में उन्हें बताया जाता है कि आज किस एरिया में करना है। उसका सघन ही अध्ययन करती है, वहाँ पैदल से चल के एक जगह करके, ताकि कोई भी माइन से हो तो छूट ना जाए। कुछ विस्फोट भी हो जाते हैं, इनमें लोग मरे भी हैं। और पता चलने पर ये अपने हेडक्वार्टर को खबर करती हैं, जहाँ से कि ट्रेंड आर्मी आती है, बॉम्ब स्क्वाड के लोग आते हैं जो कि इसको एक्सप्लोड करके इसका खात्मा करते हैं। और इस काम में ये मदद कर रही हैं। ये इराक के बसरा में भी है, जहाँ की औरतें वहाँ शामिल हैं। अफगानिस्तान में भी औरतें काम कर रही हैं, लेबनान में भी कर रही हैं। यह भारी संख्या में काम चल रहा है दोस्तों। इसमें मदद करने के लिए, कहने के लिए माइंस
एडवाइजरी ग्रुप भी है जो एक चैरिटी ग्रुप है, लेकिन उतनी उसकी ताकत नहीं कि वो इसमें काम कर सके। चलिए, इसमें मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहूँगा कि आज औरतें, लड़कियां क्या नहीं कर सकती। हमारे भारत में फाइटर पायलट हैं, मर्चेंट नेवी में है, आर्मी एयरफोर्स में नॉर्मल तरीके से तो है ही है, नेवी में भी है। वियतनाम में इनकी कहानी आपने बहुत पढ़ी होगी, ना होगा तो पढ़िएगा। रेड आर्मी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर में इनकी संख्या 9 से 10 लाख थी। फाइटर पायलट से लेकर गनमैन तक और एनिमी लाइन के पीछे सबोटाज के काम करती थी। अमेरिका में जब स्लेव ने विद्रोह किया तो उसमें औरतों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे खुद के देश में रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। वहां से लेकर आज तक सीए, एनआरसी और अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। महिला किसान दिवस की घोषणा हुई, योग दिवस सब सुनते हैं। इसके बारे में पढ़िएगा और जानिएगा। साथियों, हमारे पूरे समाज को, पूरे विश्व को एक ऐसे बदलाव की जरूरत है, एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है कि हम आज के सड़े गले समाज का खात्मा कर सकें, जिसमें औरतें, स्त्रियां इतनी प्रताड़ित हैं, इतनी दबाई जाती है, इतनी शोषित है। साथ साथ यह भी कहना जरूरी होगा कि जब तक ये लड़कियां, औरतें जो तकरीबन 50% है, यदि संसार हमारा है तो हमारा केवल 50% है, बाकी आधा यानी 50% इन स्त्रियों का है। और इनके सहयोग के बिना कोई भी इस तरह की क्रांतिकारी बदलाव संभव नहीं। सोचिएगा।